अनुभूति का विषय नहीं बनता है, वो वेदांत आवाज आएगा, से आवाज आएगा। पारमार्थिक या नित्य नहीं था। द्वैत यदि इसको ले लो, थोड़ा सा शुरू से बताओ, माने संक्षेप में एक बार हरिओम प्रश्न उठाओ और हरिओम हरिओम हरिओम। यहाँ पर विचार ये चल रहा है विवेक चूड़ामणि के 406 नंबर श्लोक के आधार पर। तो यहाँ पर ये सिद्ध किया गया कि सुषुप्ति काल में, सुषुप्ति अवस्था में द्वैत की अनुभूति नहीं होती है। तो सुषुप्ति में द्वैत की अनुभूति नहीं होने के कारण द्वैत पारमार्थिक वस्तु नहीं हो सकती। इस सिद्धांत पर या इस चिंतन पर प्रश्न ये उठता है कि क्या अनुभूति नहीं होने मात्र से किसी वस्तु की अपारमार्थिकता या मिथ्यात्व सिद्ध हो सकता है कि नहीं हो सकता है। आक्षेप यही आता है कि जब कोई चक्षुहीन व्यक्ति यदि रूप का अनुभव न करे तो ये माना जाता है कि उसके पास वो अनुभूति के योग्य कारण नहीं है, इसलिए वो अनुभव नहीं कर पा रहा है। परंतु जिनके पास आँख है वो अनुभव करता है, इसलिए प्रज्ञा चक्षु को यदि रूप न दिखे तो रूप का अनुभव सिद्ध नहीं होता है, उसके कर्ण वैकल्यता सिद्ध होती है, उसके चक्षु की कमजोरी है ये सिद्ध होता है। इसी प्रकार यदि सुषुप्ति में द्वैतानुभूति न हो तो द्वैतानुभूति के जो साधन है, जो सामग्री है, वो सामग्री उपलब्ध नहीं है, इसलिए द्वैतानुभूति नहीं हो रही है। सामग्री जब उपलब्ध होगी तो द्वैतानुभूति हो जाएगी, इसलिए इतने मात्र से द्वैत की अपारमार्थिकता सिद्ध नहीं होती है। ये प्रश्न है जिसके ऊपर विचार करना है। तो मुझे इसमें इतना समझ में आता है कि वेदांत की जो नित्यता है या पारमार्थिकता है, वेदांत उस वस्तु को परमार्थ मानता है या नित्य मानता है जिस वस्तु की उपस्थिति या अनुभूति सब देश में, सब काल में, सब वस्तुओं में हो। और जो वस्तु सब देश में, सब काल में और सब वस्तुओं में जिसकी उपस्थिति अनुभूत न हो, वो वस्तु पारमार्थिक नहीं है। द्वैत यदि पारमार्थिक होता तो द्वैत की सत्ता या द्वैत की अनुभूति किसी इंद्रियों की या किसी अन्य सामग्री के ऊपर डिपेंड नहीं होती। इसलिए आप ये युक्ति नहीं दे सकते कि वहाँ पर कर्ण सामग्री उपलब्ध नहीं होने के कारण उसकी अनुभूति नहीं हो रही है, इसलिए आपका पारमार्थ न मानिए। क्योंकि जो सद वस्तु है, सद वस्तु की अनुभूति तो इंद्रियों के ऊपर डिपेंड नहीं है। जागृत में है तो हम इंद्रियों के माध्यम से सत सत करके अनुभव करते हैं, स्वप्न में होते हैं तो अनुभूति के साधन बदल जाते हैं, भले ही मन आदि के माध्यम से करते हैं, परंतु ऐसा नहीं कह सकते कि स्वप्न अवस्था में सत का अस्तित्व नहीं है या अनुभूति नहीं है। तो स्वप्न में भी सत अनुभव में आ रहा है और सुषुप्ति में जबकि मन भी नहीं रहता है, परंतु अस्तित्व की अनुभूति चेतना से विलुप्त नहीं होती है। इसी प्रकार यदि इसी जैसी कोई वस्तु द्वैत भी होती तो जब कोई वस्तु वहाँ अनुभव हो सकती है इंद्रियों का अभाव रहते हुए, या तो ये होता कि सुषुप्ति में कोई अनुभूति नाम की पदार्थ ही नहीं होता, किसी चीज़ की अनुभूति नहीं होती, तो फिर द्वैत की भी अनुभूति नहीं हो तो क्या नुकसान है। परंतु सुषुप्ति में भी कुछ अनुभूतियाँ रहती है परंतु द्वैतानुभूति नहीं रहती, इसलिए द्वैतानुभूति का वहाँ पर व्यभिचार है। तो जो एक स्थान में रहे, एक स्थान में न रहे, एक अनुभूति का विषय बने, एकत्र अनुभूति का विषय नहीं बने, तो वो परमार्थ या नित्य तो नहीं हो सकता। इसलिए मुझे लगता है कि इस युक्ति से ही द्वैत की अपारमार्थिकता यहाँ पर दिखाई पड़ती है, क्योंकि सुषुप्ति में वो किसी भी प्रकार से अनुभूति का विषय बन नहीं पा रहा है। और रूप जो है प्रज्ञा चक्षु को नहीं दिखता है, दूसरों को दिखता है, और उसकी भी आँख में यदि कोई दोष है उसके कारण से नहीं दिख रहा, उसकी आँख को यदि ठीक कर दिया जाए तो दिखना दोबारा शुरू हो जाएगा, क्योंकि रूप में दर्शन की योग्यता है।
परंतु द्वैत को ऐसा नहीं है कि सुसुप्ति को थोड़ा ठीक कर दिया जाए तो फिर वहाँ पर द्वैत की अनुभूति होने लग जाए, ऐसा रिपेयर नहीं हो सकता उसको, क्योंकि वो पारमार्थिकता है ना भैया, वो वास्तविकता है, उसको बदला नहीं जा सकता है। इसलिए द्वैत की अनुभूति का अभाव असल में ये पारमार्थिक अभाव है वहाँ पर, इसलिए अभाव या अनित्यता उसकी पारमार्थिक है तो उसकी सत्ता या उसकी अस्तित्व तो पारमार्थिक नहीं हो सकता। इसलिए अनुभूति का विषय नहीं बनने से ये पारमार्थिक नहीं है, ये सिद्धांत ठीक ही दिखता है गुरुदेव। इतना दिख रहा है अब तो, अब बाद में ज्यादा दिख जाए तो फिर अलग बात है। अरे राम रे, मेरे अंगूठे में अभी भी दर्द है। अच्छा, हाँ, टूटा नहीं था। ओहो। हरिओम हरिओम। हो गया काम? थोड़ा आवाज नहीं करता है। हरिओम हरिओम हरिओम। ॐ भद्रं नो पिबतया मनः ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिओम हरिओम हरिओम। विवेक चूड़ामणि का 406 नंबर श्लोक का स्वाध्याय कल किया, थोड़ी चर्चा उस पर करके फिर आगे बढ़ते हैं, उच्चारण कर लेते हैं। माया मात्रमिदं द्वैतं अद्वैतं परमार्थतः इति ब्रूते श्रुतिः साक्षात् सुषुप्त
सुषुप्तावनुभूयते। सुप्तावनुभूयते मायामात्रमिदं द्वैतम् अद्वैतं परमार्थतः इति कृते श्रुति साक्षात् सुषुप्तावनुभूयते। इसका सरल अर्थ है इदम द्वैतम माया मात्रम। ये जो द्वैत हैं, दृष्टा दृश्य और दर्शन का, मैं आप, ये जो संसार भेद मूलक जो संसार है, इदम द्वैतम माया मात्रम, ये माया मात्र है। माया माने जो न हो और दिखे। मिथ्या दिखे, जादू जिसको बोलते हैं। तो द्वैत सत्य नहीं है जो दिख रहा है। तो सत्य क्या है? अद्वैतं परमार्थतः। परमार्थ दृष्टि से अद्वैत है। इदम अद्वैतम, इदम न द्वैतम किंतु अद्वैतम इदम, ये अद्वैत है। द्वैत रहित, दो रहित एक अखंड अस्तित्व, जिसे सच्चिदानंद ब्रह्म कहा गया, वही है। प्रमाण क्या है? साक्षात श्रुति ही इति ब्रूते। श्रुति साक्षात ये बात कहती हैं, प्रमाण है। और हमारे अनुभव में भी ये बात आती है। सुषुप्तौ अनुभूयते, सुषुप्ति में अद्वैत की पारमार्थता और द्वैत का मिथ्यात्व ये अनुभव होता है। तो यहाँ पर यह प्रश्न उठाया कि सुषुप्ति में, सुषुप्तिकालीन जो अनुभूति है, वहाँ पर द्वैत की तो अनुभूति नहीं है। क्योंकि द्वैत का अर्थ है कि मैं देखने वाला इस वस्तु को, जो कि अपने से भिन्न है, देख रहा हूं। यही द्वैत की अनुभूति है। सुषुप्ति में ऐसे कोई देखने वाला और दिखाई पड़ने वाला वस्तु भिन्न करके मालूम नहीं होता। इसलिए द्वैत की अनुभूति नहीं है, और चूंकि अनुभूति है तो अद्वैत अनुभूति ही है। लेकिन उस अद्वैत अनुभूति से ये द्वैत जगत जो इस समय जागृत में अनुभूत हो रहा है, उसको मिथ्या हम कैसे कह सकते हैं?
या तो ऐसा कह लीजिए, सुषुप्ति में अद्वैत अनुभूति है और जागृत में द्वैत अनुभूति है। दोनों अपने अपने ढंग से सत्य हैं। दोनों जगह दोनों ठीक है। हाँ, सुषुप्ति में अद्वैत की अनुभूति है और जागृत में द्वैत की अनुभूति है। अभी जैसे आप बनारस में हैं तो बनारस की अनुभूति जो हो रही है वो सत्य है, लेकिन आप चले गए हरिद्वार तो वहाँ बनारस की अनुभूति तो नहीं है, हरिद्वार की अनुभूति है। तो दोनों ही सत्य है ना, ऐसा माना जाए। और शायद हम लोग भीतर भीतर कुछ ऐसा मानते भी है ना, नहीं तो दोनों को ठीक, दोनों को ही प्रमाण मानते हैं। और यदि दोनों में से किसी को कैंसिल करना हो तो सुषुप्ति वाला ही कैंसिल होना अच्छा है, क्योंकि सुषुप्ति में तो कुछ होता जाता नहीं है, यही तो सब कर रहे हैं जो कुछ करना है। प्रामाणिकता तो इसमें ज्यादा है। तो ये सब संशय जो है हो रहा है। तो सुषुप्ति में अनुभव में इसलिए नहीं आता क्योंकि वहां देखने वाला ही गायब हो गया, देखने का साधन भी गायब हो गया, मन आदि, तो कैसे दिखेगा? तो इसलिए तो उसका अच्छा उत्तर ऐसे सोहम ने बढ़िया उत्तर दिया। खोजते खांसते कुछ तो मिला। यही जो है पूर्व स्वाध्याय का जो है ना, वो कुछ ब्याज मिलता रहता है बैंक में जो जमा है। तो सबसे पहले जो है उन्होंने जो बताया वो मैं बता रहा हूं संक्षेप में कि सत वस्तु, सत क्या है, सत्य क्या है? तो जो है वही सत्य है, ठीक है ना? जो है वही सत्य है। उसी को सत शब्द से संस्कृत में कहा जाता है। सत माने है और असत माने नहीं है। तो जो है, जो सत वस्तु है, उसका एक स्वभाव देखिए। किसी भी अनुभव, किसी भी वस्तु का अनुभव हो आपको, उस अनुभव में सत को होना जरूरी है। जैसे पुस्तकम अस्ति, तो पुस्तक की अनुभूति है हमको, तो पुस्तक की अनुभूति का जो अनुभूति एक अलग चीज है और पुस्तक अलग चीज है। पुस्तक अनुभव का जो विषय है पुस्तक, वो है कि नहीं है, हम उसको विचार कर रहे हैं, ठीक है ना? तो पुस्तक अनुभव का जो विषय, पुस्तक अनुभूति ने जिसको विषय बनाया, वो विषय जो है सद्रूप से प्रतीत हो रहा है कि नहीं? अगर सद्रूप से प्रतीत नहीं होगा तो क्या ऐसी कोई प्रतीति है जो सद्रूप से प्रतीत नहीं होता है?
तो वो होगा जिसे बंधा पुत्र। लेकिन वो प्रतीति नहीं है, वो क्या है? विकल्प वृत्ति है, अनुभूति नहीं है, वो कल्पना है बंध्या का पुत्र। और वो अनुभूति ऐसी हो रही है या उसकी वृत्ति ऐसी कल्पना हो रही है कि ये बंध्या पुत्र कहने से कह रहा है कि ऐसा कुछ होता नहीं है। जो होता नहीं है उस वो है कहने का तो कोई मतलब नहीं। तो कोई भी वस्तु हम इंद्रियों से अनुभव करते हैं, जागृत में या स्वप्न में या सुषुप्ति में, प्रत्येक अनुभूति का एक विषय है जो कॉमन है, सर्वसाधारण है, सार्वजनीन है। वो है सत। सत अगर नहीं आएगा तो कोई अनुभूति नहीं हो सकती। बिना सत्ता के कोई अनुभूति बन जाए, अनुभूति की सत्ता नहीं, अनुभूति के विषय की सत्ता की बात हो रही है। ये भी थोड़ा सा विवेक करना। जैसे यहाँ पर अनुभव ये सब हो रहा है, ये अनुभव का विषय है, हमको अनुभव हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन किस विषय का अनुभव हो रहा है? पुस्तक का, टेबल का, आपका, उसका। तो इस प्रकार से देखेंगे तो हम जागृत में हो, स्वप्न में हो या सुषुप्ति, ये तीनों ही हमारे अनुभव के कोटि है, रूप है तीन। और तीनों में अनुभव के विषय भिन्न भिन्न होते हैं। लेकिन तीनों अनुभव के विषयों में एक विषय सब में अनुस्यूत है, सब में विद्यमान है। क्या है वो? सत। सत होना ही पड़ेगा। गहरी नींद हुई थी कि नहीं कल तुमको? हुई थी। ऐसे तो तुम थके हुए दिख रहे हो, आंखों में भी नींद दिख रही है तो फिर भी तो गहरी निद्रा की अनुभूति हुई, माने वो अनुभूति सत है ना। हुई ना, हुई थी, माने वो सत्ता उसमें थी, सत्ता, उस अनुभूति की सत्ता भी दिखी अनुभूति में। नहीं, अनुभूति नहीं हुई, सुषुप्ति नहीं थी, ऐसा तो अनुभूति का सुषुप्ति के अनुभव का विषय का नाम है सुषुप्ति। ध्यान में आई बात? सुषुप्ति क्या है? उस सुषुप्तकालीन अनुभव का विषय। तो सुषुप्ति लगी थी कि नहीं लगी थी? लगी थी। तो माने सुषुप्ति एक सत के रूप में ही आपको अनुभव हुआ। हाँ, सुषुप्ति तो हुई, लेकिन वहां पर क्या है, कैसा है, कुछ विशेष रंग रूप हमको पता नहीं हुआ। स्वप्न का भी इसी प्रकार है। स्वप्न के पदार्थ, हाँ, स्वप्न का तो रंग रूप तो पता लग जाता है ना, तुम तो विवरण पूरा कर देते हो ना, तो वो द्वैत जगत का है। तो स्वप्न के भी जो वस्तुएं आप देखते हो, भले जागृत में उठ करके कहते हो कि ये सब मिथ्या है, लेकिन उन मिथ्या वस्तुओं को है करके अनुभव किया था कि नहीं किया था? है करके ही उन मिथ्या पदार्थों को उस समय माने सत्य रूप में और है करके अनुभव किया था। तो इसका मतलब ये है कि सारे अनुभव के विषय का जो ग्राउंड है, अधिष्ठान है, वो सत है। जैसे बिना रस्सी का सांप भ्रमात्मक सर्प नहीं दिख सकता,
ऐसे बिना है का कोई अनुभव करके कोई दिखा दे। इसी बिंदु पर तो बौद्धों के शून्यवाद भी निराकृत हो जाता है। शून्यमस्ति न वा। शून्य का अनुभव किया कि नहीं किया आपने? कि बिना अनुभव करके बोल रहे हो? तो बिना अनुभव करके बोल रहे तो पहले अनुभव करके आओ, फिर विचार करेंगे। हाँ, शास्त्रार्थ होगा। और यदि अनुभव करके बोल रहे हो, इसका मतलब तुमने शून्य नाम दिया, लेकिन कुछ तो है। है ना? वही जो कुछ, जो शून्य नाम वाला जो कुछ कह रहे हो वो है। बस। तो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, समाधि, कहीं भी आप चले जाइए, सत की अनुभूति से या सत से हम बाहर जा नहीं सकते। ये सत्ता जो है हमें चारों तरफ से घेर के रखा है, समझे? जैसे आप कहीं भी दुनिया में चले जाओ, अगर पृथ्वी पर है तो पृथ्वी में ही रहोगे, पृथ्वी से बाहर भी गए तो आकाश के बाहर कहाँ जाओगे? ऐसा सत के बाहर नहीं जा सकते। तो इसका अर्थ ये हुआ, जो सर्वत्र सर्वदा सर्व अनुभव का विषय है वो सत है। ठीक है, बात पकड़ में आई? तो अब ये जो जागृत में जो चीजें हम देख रहे हैं, मैं आप, ये यदि सत हैं तो सर्वत्र सर्वदा सब अनुभव में इसका भी अनुगमन होगा, क्योंकि सत तो सब में रहता है। तो ये तो जागृत की वस्तुएं तो सुषुप्ति में या स्वप्न में, स्वप्न का इसलिए नहीं लिया, स्वप्न में द्वैतानुभूति है, किसी ना किसी रूप में द्वैत रह जाता है, तो सुषुप्ति में चले जाओ। तो सुषुप्ति में इसका अनुभव नहीं हो रहा है, मैं, हम आपका, तो इसका मतलब है इसको सत कह सकते हैं। क्योंकि पहले इतना लंबा चौड़ा प्रवचन इसीलिए किया कि जो सब में, सब स्थिति में जिसका अनुभव हो उसका नाम सत है। तो इसीलिए ये जो अनुभव हो रहा है इसको, ये अगर सत होता तो ये सपना और सुषुप्ति सब जगह इसका अनुभव होता। तो सत्य नहीं है, ये तो हमारा अनुभव इतना तो बोल रहा है। तो जो सत नहीं है उसको क्या कहा जाए? अब आप ही लोग बता दीजिए। तो असत इसलिए नहीं कह पा रहे हैं क्योंकि है करके अनुभव में आ रहा है। ठीक है ना? इसलिए सत से भी विलक्षण और असत से भी विलक्षण, अनिर्वचनीय है। सरल शब्द में अनुभव होता है लेकिन होता नहीं है। जैसे रज्जु में सर्प, दिखता है कोई सांप है लेकिन असल में तीन काल में नहीं है, इसलिए तीन काल में नहीं। माया मात्रम इदम द्वैतम अद्वैतम परमार्थता। तो सत्ता स्वरूप की दृष्टि से विचार करने पर यह बात आई। सोहम महाराज ने ये बात जो है अच्छे ढंग से कहा। हम लोगों ने जो विचार किया था वो भी थोड़ा विशिष्ट बात है, इसलिए एक बार याद कर लेना चाहिए। तो पहली बात तो यह है कि इस समय हम अपने को, अपने आप को किसी विशिष्ट व्यक्ति सत्ता के रूप में अनुभव कर रहे हैं।
अच्छा, एक पूर्व पक्ष थोड़ा सा करके फिर इस विषय पर आते हैं। क्यों, कल मधुसूदन जी से बहुत देर तक घमासान किया। हाँ, हमने कहा बताओ कि सुषुप्ति में नहीं है, अनुभव में नहीं आ रहा है, तो ये इसको माया मात्र कैसे माना जाए? बोले अनुभव में नहीं आता है तो फिर अनुभव नहीं है तो उसको वस्तु को माने क्यों? हमने कहा कि अनुभव में नहीं आता है, इसलिए उस वस्तु को नहीं माने क्यों? क्या समझे? अनुभव से ही किसी वस्तु की सत्ता प्रमाणित होती है, और असत्ता भी अनुभव से ही प्रमाणित होती है महाराज। कोई वस्तु नहीं है, ये कहने के लिए तुमको देखना पड़ेगा यहाँ हाथी है कि नहीं है। बिना अनुभव के ना तो वस्तु की सत्ता और नहीं असत्ता प्रमाणित होती है। भाव अभाव दोनों। हाँ, तो हमने कहा कि अब इसमें तो फिर फंस नहीं था। तो दूसरी बात है कि किसी वस्तु को हम देख रहे हैं तो देखना अलग चीज है और वस्तु अलग चीज है। तो हमारे देखना, हमारे अनुभव के होना न होना वो अलग चीज है, अब वस्तु का होना न होना अलग चीज है। तो अनुभव के न होने से वस्तु नहीं है, इस निष्कर्ष तक कैसे पहुंचते हो? ऐसा तो कोई व्याप्ति भी नहीं है कि आपको जटित अनुमान हो जाता हो या कुछ दूसरा हो। नहीं, अनुभव की सत्ता और वस्तु सत्ता दो अलग चीज है, भिन्न पदार्थ है। और नए नए ग्रह खोज ले रहे हैं वैज्ञानिक। हाँ, अभी तक कोई अनुभव नहीं है। हाँ। अचानक आता है कि एक बड़ा ग्रह खोजा गया, ये नाम दे दिया। अब नए नए ग्रह की तो बात जाने तो, डेली का जो अनुभव हम लोगों का है सारे ग्रह नहीं। तो हमने कहा कि ये देखो ये पेड़ है, आपको अनुभव में आ रहा है? बोले हाँ। तो बोले आपका जब से अनुभव में आ रहा है उससे पहले ये पेड़ कितने साल का? बोले 40 साल का होगा। तो उससे पहले तो था नहीं, अनुभव से पहले। तो 40 साल का पेड़ कैसे आ गया अचानक? इसका मतलब है कि जब आप नहीं अनुभव करते हो तब भी पेड़ वहीं पर अपनी जिंदगी जी रहा है। तो आपका देखना ना देखना एक अलग घटना है, वस्तु का होना न होना वो अलग घटना है। मैंने विज्ञानवाद का खंडन कर रहा हूँ, है ना। तो क्या कहते स्वामी जी? बोले कि देखिए वो ब्रह्मसूत्र के उस अधिकरण में तो भाष्यकार ने विज्ञानवाद का खंडन कर दिया, लेकिन और जगह नहीं किया असल में मांडविक कारिका पढ़ने से ऐसा ही एक विज्ञानवाद जैसी बात जो है दिमाग में घुसती है। तो बहुत पूरा मांडविक कारिका खूब घमासान करके पढ़े हैं। तो खैर हमने कहा स्वामी जी हमारा सिद्धांत है कि ज्ञान वस्तु को बनाता नहीं है, वस्तु का आविष्कार या प्रकाश करता है। इसलिए हम मानते हैं कि हमारे देखने से पहले वस्तु की अज्ञात सत्ता होती है, माने अज्ञान से ढका हुआ, जैसे अंधकार में ढका हुआ वस्तु हो, तो जब तक वहां प्रकाश न हो तो आपको होने पर भी अनुभव में नहीं आएगा। ऐसे ही हमारा जो ज्ञान है, अनुभूति है, वो क्या करता है? ये वस्तु को बनाता नहीं है। वस्तु जो अंधेरे में माने अज्ञान से ढका हुआ हमारे लिए था, उस अज्ञान अंधकार को ज्ञान दूर करके वस्तु को प्रकाशित करता है। तो वस्तु के निर्माता नहीं है हमारा ज्ञान। ये वेदांत की एक मौलिक जो है सिद्धांत है, एक मौलिक माने स्टैंड है, विज्ञानवाद से अलग। ठीक है, विज्ञानवादी बौद्ध सपना है, जैसे जब तक देखते हो तभी तक है, देख रहे हैं यही है वस्तु, ऐसा मानते हैं लोग। हाँ,
जब नहीं दिखे तो नहीं है ना। जैसे आपका स्वप्न है, ये एक बड़ा स्वप्न है। हम जो नहीं दिख रहा है दूसरा तो दिख रहा है। ये जो बोल रहे हैं आप, ये भी आप कुछ देख करके बोल रहे हो, इसीलिए है। उनका अपना एक अलग स्टैंड है। हाँ, उनकी भी युक्तियाँ। उनकी मुख्य युक्ति यही है हाँ, कि ज्ञान के बिना आप पदार्थ के अस्तित्व को सिद्ध नहीं कर सकते। हाँ, तो जब आप सहोपलम्भ सहोपलम्ब नियम नियम करती हाँ। हो, उनका मुख्य सिद्धांत विज्ञान का ये है। ये तो जब ज्ञान के बिना वस्तु का अस्तित्व सिद्ध नहीं हो सकता है, वस्तु ज्ञान के ऊपर इतनी डिपेंड की। अच्छा, वो चलो उनका तरफ अभी नहीं जा रहे। हाँ, तो एक चीज वेदांत को समझने के लिए इस पर थोड़ा सा ध्यान देना, खास करके जो नए सुन रहे हैं। वेदांत के सिद्धांत को ठीक से समझना हो तो वस्तु स्वरूप, वृत्ति का स्वरूप और चैतन्य का स्वरूप, ये तीनों को विवेक पूर्वक समझना आवश्यक है। वस्तु, वृत्ति, वृत्ति को वृत्ति ज्ञान भी बोलते हैं, और चैतन्य रूप जो नित्य ज्ञान है या आत्मा, ये तीनों को ठीक से समझना पड़ेगा। ठीक है। तो वस्तु जो है, जैसे पुस्तक आदि, ये वस्तु है। वस्तु की अनुभूति ये हमारे अंतःकरण की वृत्ति, माने एक परिणाम, एक रूप माना जाता है। ठीक है। ये वृत्ति, पुस्तक और पुस्तकाकार वृत्ति। तो वृत्ति क्या करती है? पुस्तक के अज्ञान को अपसारित कर देती है, पुस्तक को प्रकाश भी कर लेती है। ऐसा भी कहे तो अभी थोड़ी देर के लिए कोई हर्जा नहीं, प्राथमिक रूप से लाइट जैसा है। लाइट जो है वस्तु बनाता नहीं है, अंधकार का निवर्तन करता है। ऐसे ही आपके भीतर एक लाइट है, उसका नाम है अंतःकरण। अब वस्तु और वृत्ति दोनों को जो सदा प्रकट करता है, सदा प्रकाश करता है, वो है चैतन्य स्वरूप आत्मा। वृत्ति का होना न होना, ज्ञान हुआ नहीं हुआ, इसको बताने वाला जो ज्ञान है उसका नाम है आत्मा या चैतन्य। ठीक है ना। तो इसीलिए आत्मा सर्वावस्था में विद्यमान है, नहीं तो किसी भी अवस्था के अनुभव आप कैसे करोगे? सुषुप्ति में कोई भी अनुभूति नहीं है, इसको बोलने के लिए भी एक अनुभूति का होना आवश्यक है कि नहीं? तो इसीलिए उसको साक्षी शब्द से कहा जाता है। ठीक है। तो वेदांत में वस्तु की सत्ता वृत्ति की सत्ता से भिन्न माना गया। वस्तु की सत्ता उसके कारण से वो उत्पन्न होती है। तो जैसे वस्त्र हैं या पुस्तक ही ले लो, तो इसके पुस्तक के अस्तित्व जो है ये इन पन्नों पर डिपेंड करेगा। पन्ने जो है उसके कारण पर डिपेंड करेगा। तो अपने उपादान कारण के ऊपर वस्तु सत्ता आश्रित है।
वृत्ति पर आश्रित नहीं है। और वृत्ति जो है वो अंतःकरण का, हमारे मन का एक परिणाम है, एक रूप है। वो मन के ऊपर आश्रित है। जैसे जल में तरंग आता है, ऐसे ही हमारे मन में तरंग आते हैं। तरंगों को वृत्ति कहा जाता है। तो ये अलग अलग हो गया। और ये दोनों जो है असल में जिसके ऊपर डिपेंडेंट है, या इन दोनों का प्रकाश जिसके ऊपर डिपेंडेंट है, वो है साक्षी, वो है आत्मा। और आत्मा सत्ता किसी पर आश्रित, तो निरपेक्ष सत्ता माने जो किसी की अपेक्षा नहीं रखता, वही आपकी आत्मा है। अब इसीलिए वो अजर है, अमर है, ये सारा घटित होता है। क्योंकि वो किसी पर अगर टीका होता तब वो मरता। अब किसी पर टीका ही नहीं है वो, तो किसी पर टीका नहीं है इसका मतलब किसी से पैदा ही नहीं हुआ, तो इसलिए अनादि है, अजन्मा है। अब किसी पर टीका नहीं है, इसका मतलब है कि मरेगा नहीं, नित्य हो जाएगा। क्योंकि मरने के लिए कैसे, नाश के लिए क्या कारण है? समवायी असमवायी कारण दोनों में से अन्यतर का विनाश होना पड़ेगा। तो मरेगा कैसे जिसका न समवायी कारण है न असमवायी कारण है, माने जो कार्य ही नहीं है। तो खैर, तो इसलिए वृत्ति का होने न होने से वस्तु का होना न होना सिद्ध नहीं होगा। अर्थात हमको नहीं दिखाई पड़ रहा है इसलिए दुनिया नहीं है, ऐसा सस्ती तर्क वेदांत जो है नहीं करता। तो वेदांत कैसे सिद्ध करते वो सुन लीजिए। तो सुषुप्ति में ये जगत का अनुभव न होने से कैसे जगत का मिथ्यात्व सिद्ध होता है? तो पहली बात है कि इस समय हम अपने आप को विशिष्ट एक व्यक्ति सत्ता के रूप में मैं फलाना हूं ऐसा अनुभव करता हूं। तो ये जो हमारा अनुभव है अपने विषय में, ये यदि सत्य होता तो सुषुप्ति में भी ऐसा ही हमको अनुभव होना चाहिए था। क्योंकि आत्मा तो सुषुप्ति में भी रहता है, आत्मा ही ना अनुभविता है। तो आत्मा का अगर विशिष्ट ही स्वरूप होता तो सुषुप्ति में भी आत्मानुभूति तो है, तो विशिष्ट दिखता, युक्त ही मालूम पड़ता। तो देहेंद्रियादि से रहित हमारा स्वरूप वहां मालूम पड़ रहा है। क्योंकि सुषुप्ति तो मैंने ही अनुभव किया, मैं ही सोया था, लेकिन देहेंद्रियादि का भान वहां पर तो नहीं है। तो देहेंद्रियादि से अतीत कोई स्वरूप मेरा सुषुप्ति में था। तो मेरा स्वरूप ये दोनों कैसे हो सकता है? मैं तो मैं ही हूं, दो भिन्न भिन्न मैं है? तो इसका मतलब है कि इस समय ये जो विशिष्ट सत्ता की अनुभूति है, ये तो भाई फिर भ्रम मानना पड़ेगा, ठीक है ना? क्योंकि विशिष्ट सत्तानुभूति निर्विशेष सत्तानुभूति के ऊपर ही हो सकता है। हाँ, ये भी कह सकते कि सुषुप्ति में जो मैं था अभी मतलब हाँ, जागृत में जो मैं हूँ, हाँ, और सुषुप्ति में भी मैं हूँ। मतलब लेकिन सुषुप्ति में ये जो जागरण का मैं नहीं है। जागरण में जो मैं करके सोच रहा हूँ
ये नहीं है, लेकिन सुषुप्ति में मैं हूँ, इसलिए सुषुप्ति में इसमें नहीं। जो जो सत है वो सब समय वही है। हर टाइम रहेगा। हाँ, तो तब सुषुप्ति में एक ही नहीं है, मतलब ये सत होता। तो उस टाइम। हाँ हाँ, वही बात, यही बात हम कह रहे हैं। बात पकड़ में आई ना। तो इतना तो निश्चित है कि आत्मानुभूति जो है, माने स्वयं की, व्यक्ति की जो स्वयं की अपनी अनुभूति है, वो जागृत में अलग, स्वप्न में अलग, सुषुप्ति में अलग है। तो ये तीनों तो सत्य नहीं हो सकता, तीन तो बिल्कुल अलग अलग है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि तीनों के विशिष्ट रूप को छोड़ करके ये तीनों के जो भाषक है, तीनों के जो अनुभविता है, शुद्ध चैतन्य साक्षी, देह से अलग, स्वप्न से अलग और सुषुप्ति से भी अलग जो एक शुद्ध अनुभविता है, वो हमारा स्वरूप है। मैं समझता हूँ कि कोई भी एक निष्पक्ष विचारक जो है, इसको मानने में उसको दिक्कत नहीं आएगा, है ना, क्योंकि वो स्वयं के अनुभव के विश्लेषण से, आत्मविश्लेषण से यहाँ पर पहुँच सकता है। लेकिन प्रश्न है कि ठीक है, मैं इस समय अपने को जो समझ रहा हूँ वो गलत है, लेकिन मैं जगत को जो समझ रहा हूँ वो भी मिथ्या है, इसमें सबका मतभेद है। देखो, जितने भी दर्शन है, माने आध्यात्म दर्शन है, जो आत्मवादी है, चार्वाक को छोड़ करके, सब ये मानता है, द्वैतवादी हो, विशिष्टाद्वैती हो, अद्वैतवादी हो, भक्त हो, कि इस समय हमें जो आत्मानुभूति है ये गलत है। माने ये देह को अपने मानना, स्वरूप मानना, ये बिल्कुल गलत है। बल्कि इससे जुड़े हुए मेरा जो अनुभव है, मेरी स्त्री, मेरा पुत्र आदि, ये भी मिथ्या है, ये भी एक माया है। इतना भी मानने में किसी को कोई खास आपत्ति नहीं है, ये इतना तो सहमति है। लेकिन जहां वेदांती ये कहने लगता है कि जैसे ये गलत है, ये अध्यस्त है, ऐसे पूरी दुनिया अध्यस्त है, ऐसा जब सारे दुनिया को उड़ाने लग जाते हैं, तब समस्या आती, तब घबराते हैं, है ना। तो आत्मा सत्ता की अनुभूति को जैसे हम परिष्कृत करते हैं, उसी के आधार पर हम द्वैत मिथ्यात्व को भी सिद्ध कर सकते हैं। क्यों, कैसे? ये जो कह रहे कि सुषुप्तो अनुभूयते, तो कल ये युक्ति आया था कि इस समय जो आत्मानुभूति है हमारी, ये आत्मानुभूति ये पूरे विश्व को, क्योंकि आत्मा का स्वरूप कैसा बताया, तीनों अवस्था में एक रूप, ठीक है ना, आत्मा का वही स्वरूप हुआ। तो इस समय हम अपने आप को खाली एक छोटे से देह से युक्त अनुभव नहीं कर रहे, हमारे अनुभव के शरीर में ये अहम इदम, ये पूरा विश्व भास रहा है। क्या समझे? माने आप अपने को इतना मान रहे हो और अहम को, माने आत्मा को इतना मान रहे हो और बाकी सबको अनात्मा मान रहे हो। अनुभव करके मान रहे हो कि बिना अनुभव से मान रहे हो? तो आपके अनुभूति से बाहर क्या है?
अहम इदम ये पूरा आपके अनुभव के भीतर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और चूंकि अनुभूति हम किसको ले रहे हैं? नित्य अनुभूति को। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये अहम भी प्रतिभास है, अहम भी इसी अनुभव में संलग्न है, और इदम भी, आकाश आदि जो इदम है वो भी अनुभव के किसी न किसी स्वरूप में ही संलग्न है। वृत्ति ज्ञान की बात नहीं हो रही है, अनुभूति की बात हो रही है, नित्य अनुभूति की बात हो रही है। यही मेरे ख्याल से वृत्ति और अनुभूति में फर्क न करने से जो विज्ञानवादी जो भटक गए, समझे ना? तो इसी को, ये जो वर्तमान अनुभूति, ये पूरे विश्व का जो एक अनुभव है, अब इस अनुभव में ज्ञात हिस्सा भी है और जो अज्ञात विश्व है, जो अभी हमारे इंद्रिय और वृत्ति के घेरे में नहीं आ रहा है, लेकिन अज्ञात रूप में ही है वो भी असल में अनुभूति बहुत गंभीर चीज है। तो इसीलिए वस्तु के देखने से पहले वो अज्ञात था यह मालूम पड़ता है। मैंने सर्वम वस्तु साक्षी भाष्यम ज्ञाततया अज्ञाततया, ठीक है ना? तो इसी को आत्मा का प्रथम पाद वश्वानरः, ये मांडुक्य उपनिषद। हाँ, तो ये जो विराट स्वरूप है आत्मा का, ये यदि आत्मा का स्वरूप से अभिन्न होता तो सुषुप्ति में कैसे गायब हो सकता है? हाँ, जैसे व्यक्ति सत्ता के मिथ्यात्व हमने सुषुप्ति में सिद्ध किया, ऐसे ही समष्टि व्यक्तित्व का भी मिथ्यात्व समष्टि सुषुप्ति में या हमारी सुषुप्ति में सिद्ध हो जाता है। कहीं पर भी आत्मा तो है ही है ना। इस दृष्टि से सुषुप्ति में अनुभव न होना और अन्यत्र अनुभव होना, ये सिद्ध करता है कि अनुभूति में ये सारा विश्व अध्यस्त हैं। एक अनुभूति जो सर्वत्र विद्यमान है वही आत्मा का स्वरूप है, और आत्मा में जो कुछ बाकी कुछ आप डालते हो वो मिथ्या है। हाँ, हाँ, सत्यम ज्ञानम अनंतम। ज्ञानम जो है वो इसीलिए ज्ञान को अनंत बताया, उसका अंत नहीं है। इसलिए जो उस बात का एक बार विवेक करता है, या थोड़ा भी मेरे ख्याल से ना थोड़ी एक बार दृष्टि वहां पर किसी तरह पहुंचती है ना, तो फिर जो है उसकी गंभीरता, उसका हृदयंगम होता है कि कितनी गंभीर बात जो है यहाँ पर हो रही है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने विचार किया था। एक श्लोक हो जाए, 12 से तो ऊपर हो गया, लेकिन एक मंत्र तो होना ही चाहिए ना, 1-2 मंत्र। 407 देखो। हाँ, अनन्यत्वम् अधिष्ठानाद् आरोप्यस्य निरीक्षितम् पंडितैरज्जुसर्पादौ विकल्पो भ्रान्तिजीवनः। पंडितैरज्जुसर्पादौ
विकल्पो भ्रांति जीवनः। आरोप्यस्य, जैसे रज्जु में सर्प जो है उसको बोलते आरोप्य, माने आरोपित वस्तु। आरोप्यस्य अधिष्ठानाद अनन्यत्वम निरीक्षितम। आरोप्य जो वस्तु है सर्प आदि, वो अपने अधिष्ठान से कोई पृथक अस्तित्व नहीं रखता, ये अच्छी तरह देखा गया है ना। हाँ, निरीक्षितम। किसने देखा ऐसा? पंडितई ही, जो विचारवान है वही ऐसा देखा। ऐसा नहीं क्योंकि बहुत लोग समझते हैं कि वो सांप जो है वहां था और कहीं गायब हो गया। पंडितई निरीक्षितम, कहाँ पर? रज्जु सर्पादौ। इससे जो है ये सिद्ध होता है विकल्पो भ्रांति जीवनः। ये जो विकल्पनाएं हैं वो भ्रम ही उसका जीवन है, माने भ्रम ही है। विकल्प जो है, रज्जु को सर्प रूप में विकल्पित करना, ये कोई सर्प कोई हकीकत नहीं है। सर्प जो है वो भ्रम ही उसकी जिंदगी है, उसकी कोई अपनी जिंदगी नहीं है। इसी प्रकार ये सब जो है एक आत्मसत्ता में आरोपित होने से अहम इदम आदि ये भ्रांति जीवन है। अगले श्लोक में उसको स्पष्ट कर दे रहे हैं। चित्तमूलो विकल्पोऽयं चित्ताभावे न कश्चन अतश्चित्तं समाधेहि प्रत्यगरूपे परात्मनि। चित्तमूलो विकल्पोऽयं चित्ताभावे न कश्चन अतश्चित्तं समाधेहि प्रत्यगरूपे परात्मनि। अयम विकल्प, ये जो भेद ज्ञान है ये चित्त इसका मूल है, चित्त मूलक है, चिंतन मूलक है। चित्ताभावे न कश्चन, चित्त के अभाव में कोई विकल्प नहीं रहता। अतः इसलिए चित्तं समाधेहि, इसलिए मन को समाहित करो। कहाँ पर? प्रत्यग रूपे परात्मनि। प्रत्यक स्वरूप, आत्मा स्वरूप जो परमात्मा है, या जो परमात्मा प्रत्यक रूप में विद्यमान है, उसमें समाधान करो, समाधि लगाओ, तो देखोगे कोई विकल्प वहाँ पर नहीं है। और जब अपने में विकल्प का अभाव निश्चित हो जाएगा तो सर्वावस्था में ही आत्मा जो है निर्विकल्प है, ये सिद्ध होगा। अब यहाँ जो है ये जो चित्तमूल कहा, इसमें फिर विज्ञानवाद के बू आ जाता है, समस्या यहाँ रहती है। लेकिन पहले जो माया मात्रम इदम द्वैतम कह करके आया है उसको भूलना नहीं है। चित्त शब्द से हम लोग जो है बेष्टि चित्त मात्र को समझते हैं। तो हमारे चित्त के कल्पना अलग है, आपके चित्त की कल्पना अलग है, इनके चित्त की कल्पना अलग है। और ये सारा चित्त जिस एक चित्त के हिस्से हैं उनकी कल्पना अलग। तो इसीलिए ईश्वर सृष्ट द्वैत और जीवद्वैत जो है अलग अलग करके बताया वहां पर, ठीक है ना। तो चित्त से विकल्प निकला, लेकिन चित्त कहाँ से निकला? क्या चित्त सत्य है? नहीं, चित्त तो माया का एक हिस्सा है। तो अंततः ये विकल्प सारा माइक हो गया।
हाँ, आपको करना क्या है, आप अपने चित्त को ठीक करो। जब तक चित्त के भीतर से आप देखते हो तब तक द्वैत दिखता है, और जब चित्त से अतीत होकर के देखोगे आत्मा से, तब अद्वैत दिखेगा। ठीक है ना? चलो इतना ही रहने देते हैं। कल से जो है, ठीक है, विकल्प नहीं है तो कैसा दिखता है विद्वान को? कहा क्या, हा हा, क्या दिखता है, बड़ा सुंदर। हृदि कलयति विद्वान ब्रह्म पूर्णं समाधौ। पूरा दिखता है, हाँ, ब्रह्म पूर्णम ब्रह्म जो है वो उनको दिखता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्मार्पणमस्तु।